मोहम्मद यूसुफ, सन ऑफ मोहम्मद शरीफ, गांव तेड़ा का रहने वाला हूँ। और मेरी उम्र 75 साल के करीब है। और गांव के बारे में मैं यहाँ मतलब बचपन से लेकर अब तक बहुत ही मतलब यह देखता आ रहा हूँ। मैं हर गांव में, हमारे गांव में बहुत ही फैसिलिटी थी। कई कई भैंस रहती थी लोगों के पास। और हर बाहर से आने वाले मेहमान को के के लिए कहावत थी, एक टेढ़ा मिलेगा दूध पेड़ा। और मिलता ही था पेड़ा यहाँ अक्सर हर मेहमान को, आज भी मिलता है। हर आदमी जो है मेहमान के लिए बिक जाता है यहाँ। हाँ। यूसुफ भाई, अगर मैं बात करूं कि पहलवान के तेड़ा गांव में पहलवान हुए हैं क्या? हाँ, पहलवान हुए हमारे यहाँ। कौन कौन हुए हैं? एक पहलवान, एक रघुवीर सिंह था। और एक खचेड़ू पहलवान हुए। और एक वो क्या नाम, एक सकरू। ये पुराने पहलवान हुए हैं गांव में, जो अच्छे पहलवान थे उस जमाने में। मतलब ये हमारे यहाँ हर हफ्ते दंगल पड़ता था। और चारों तरफ से गांव के, वहां के लोग बहुत देखने के लिए आए रहते। क्या तेड़ा गांव में, अगर आप कह रहे हैं कि हर हफ्ते खेल हाँ, होते थे, हाँ, यहाँ पे कुश्ती दंगल होता था, हाँ, तो क्या ये कुश्ती का केंद्र था तेड़ा सतगामे में? हाँ, क्या? तेरह में जंगल पड़ता था। हम्म। हाँ, ये कुश्ती का केंद्र था यहाँ। और हर त्योहार पे, दिवाली पे और होली पे, ये मतलब ये बच्चों के प्रतियोगिता होती थी बच्चों की, जिसमें उनको बच्चों को इनाम दिए जाते जो जीतते थे। ये बहुत ही खेल चलते रहते हैं। यहाँ कबड्डी है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट था और थे बहुत। तो यहाँ सब बच्चों को जो है वो इनाम दिए जाते हैं। हाँ। यूसुफ भाई, अगर मैं बच्चों की बात करूं तो आज का युवा कहाँ जा रहा है? पहले युवा जाता था खेल के प्रति, हाँ, कबड्डी कुश्ती दंगल करता था। आज का युवा, क्योंकि आप 75 साल के हो रहे हैं, तो आज का युवा कहाँ की किस ओर जा रहा है? आजकल तो बच्चे जो हैं ज़्यादातर मतलब ये बस ये क्या नाम, ये मोबाइल के चक्कर में हैं। और क्या नाम, इधर वो कुछ कुछ लोग जो है नशे के चक्कर में हैं बहुत। नशे के चक्कर में बच्चे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं आजकल। जो गलत प्रवृत्ति हो रही है बच्चों में बहुत ज़्यादा। हम्म। बड़ी मुश्किल ही है जो 50 में मतलब 100 में जो दो चार ही बच्चे ऐसे हैं जो सही बच पा रहे हैं, नहीं सभी नशे के लत में लग रहे हैं बहुत। यूसुफ शराब आम आम हो रही है बिल्कुल। गांव में ठेके खुल रहे हैं, बेकार हो गए बच्चे सब। यूसुफ भाई, आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं इंटर तक पढ़ा। आपके साथ में आपके साथी कौन कौन है तेरा गांव के? हाँ, मेरे साथी अब फिलहाल ओम प्रकाश है, गिरवर मास्टर है, और राजकरण मौगा दिल्ली हैं जो राजव्रत मौगा हैं, और राज सिंह हैं गांव में ही। ये मेरे साथी रहे। और कई हैं लड़के जो मेरे साथ पढ़े हैं, जो हम्म। उस टाइम मेरे साथ पढ़ा थे। उस समय हाँ, की आपने इंटर करी थी, तो क्या सपना था आपका कि तेरा गांव में रहना इंटर करने के बाद? हाँ, नहीं दिल्ली कारोबार था। वो वहाँ सराय खलील सदर बाजार में हमारी भैंसों की डेयरी थी वहाँ। तो हमारे यहाँ नौकर रहते 10-12 काम कर रहे थे। कारोबार था। हमारे पास गाड़ियाँ थी, बस बस चलती वो मतलब ये घर वाले यूँ कह लगे सर्विस नहीं करवा, नौकरी नहीं करानी। भाई घर की जब हमारे ही नौकर काम कर रहे हैं, तुम क्यों करते हो नौकरी? हम्म। तो इस वजह से नौकरी नहीं करी। और नहीं उस टाइम तो बहुत नौकरी की डिमांड थी बहुत। इंटर करने के बाद कई जगह अप्लाई करते नंबर आ गया मेरा, लेकिन जाने नहीं दिया घर वालों ने। हाँ, अच्छा यूसुफ भाई, आपके साथ में जो साथी हैं, वो क्या आज मौजूद हैं धरती पर, हाँ, या हाँ, आपको छोड़कर चले गए? कुछ चले गए कौन कौन साथी। चले गए? एक सुभाष मास्टर था। और क्या नाम, ओम प्रकाश था एक दुकानदार, दुकान कर ली थी उसने, वो मेरे साथी था, वो भी चला गया। और कई चले गए जिनको मैं मतलब अब पता नहीं वो बाहर रह लगे थे जाके, वो जिंदा है या मर लिए। कुछ गांव में हैं वो तो जिंदा हैं, राज सिंह वगैरह है, अब गिरवर है, मास्टर हैं ये। और क्या नाम, एक ओम प्रकाश जो जो है कृपा का, ये जिंदा है ये।
मिल पाए। क्यों ऐसा लगता है कि तेरा गाँव वाक़ई में आज भी गाँव का गाँव ही है? हाँ, पिछड़ा हुआ है बहुत। वो कारण ये है, यहाँ मतलब साधन नहीं है आने जाने के, चारों तरफ से पैदल जाना पड़े। आज़ादी के बाद भी? हाँ, क्या? चारों तरफ किधर ही चल लो 2-3 किलोमीटर पैदल जाना पड़े। इधर बिलोचपुरा तक, इधर फजलपुर भट्टे तक, चित्रोदा भट्टे तक पैदल। फिर यही जाओ सराय की तरफ जाओ तो 2-3 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ेगा, कोई सुविधा नहीं है, साधन नहीं है जाने का कुछ नहीं। तो इस वजह से यहाँ पिछड़ापन है। यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी रोड की है, हुँ। साधन नहीं है, मतलब ये इसका ट्रांसपोर्ट के मामले में सब पिछड़ा हुआ है सबसे ज्यादा गाँव। यहाँ न रोड नहीं है, ना इस वजह से यहाँ गाड़ी नहीं चलती। हाँ। कौन है स्वतंत्रता सेनानी? स्वतंत्रता सेनानी झंडा सिंह था, वो मतलब मर लिया है, हुँ। वो मर लिया झंडा सिंह, स्वतंत्रता सेनानी था। एक वो क्या नाम, रामशरण भगत जी फोटू फोटू जो था वो भी मर लिया। और कई थे ऐसे जो और भी थे, एक वो और था, कई मतलब कई आदमी यहाँ स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं गाँव में। हुँ। हाँ, जो आज़ादी की लड़ाई में थे। आपने 70 साल में कितने प्रधान देखे गाँव के? चाहे वो डबल क्यों ना हो गए? हाँ, जानता हूँ मैं। शुरू में राम बकस मौगा जी हुए प्रधान, उसके बाद सूरजमल पंडित, उसके बाद मांगेराम शर्मा, उसके बाद विजय प्रधान, उसके बाद बाबू रघुवीर सिंह, उसके बाद, हाँ, उसके बाद रईसुद्दीन, और उसके बाद अ, ये शायद करण तो आ गया, करण सिंह, और उसके बाद राम कुमार, उसके बाद धर्मपाल, और उसके बाद अशोक कुमार हुए, और उसके बाद में फिर विजेंद्र प्रधान। इतने प्रधान हुए हैं हमारे गांव में। ये आपने देखे हैं? हाँ, खूब देखे, सारी सबको मैं मेरे सामने आए। आपके सामने आए तो कार्यकाल किसका सही रहा आपके इस समय पे? सबसे बढ़िया कार्यकाल बाबू रघुवीर सिंह का रहा। क्या दिया उन्होंने? उन्होंने जो भी कार्य किया है वो, उस टाइम पैसा तो इतना आता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने चारों तरफ गांव में विकास, जो कुछ भी आया पैसा वो चारों तरफ हिसाब से ही लगाया उन्होंने, बहुत अच्छा। और गांव में कोई भी किसी किस्म की मतलब ये है, जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ है वो गांव में निपटा दिए। सबसे बढ़िया कार्यकाल उनका रहा। मैं मोहम्मद यूसुफ ये युवाओं से अपील करता हूँ कि अब ये जो हमारे यहाँ बच्चों में ज़्यादातर नशे की प्रवृत्ति है, उसको छोड़ के अगर ये खान पान पर ध्यान दें, जैसे हमारे यहाँ मिसाल है कि दूध पेड़ा मिलता था, दूध पेड़े की तरफ ही रुझान हो जाए तो इनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, और इनकी यहाँ मतलब यह बच्चों में संस्कृति भी बढ़ेगी और बढ़िया हिसाब किताब रहेगा। लिहाजा में इनके अगर ये सही छोड़कर इस लाइन पर आ जाए तो बेहतर है। मैं भाई पत्रकार शरद शरद जी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने ये दूध पेड़ा की जो मुहिम चलाई है, इससे बच्चों में संस्कार भी आएगा और नशे की लत से दूर होंगे, और इनका ये सराहनीय कदम है, बहुत ही अच्छी बात है, इन्होंने ये काम करा है, और हम सब तन मन से इनके साथ रहेंगे इस काम में। बढ़िया काम है बहुत। पेड़ा दूध पेड़ा क्यों बोला जाता है? भाई यहाँ अक्सर जो अतिथि आते थे उनके लिए मतलब लोग हर आदमी मतलब यहाँ दूध मावे की भट्टी थी बहुत गांव में, तो उनसे फौरन जब ही मावा ला के पेड़ा तैयार करके दूध और पेड़ा मेहमान को खिलाते थे। अब तो यहाँ भट्टियाँ रही नहीं, कम है बहुत, पहले बहुत थी, अब तो एक दो ही है बस। बाकी दूध पेड़ा का चलन अब आज भी है यहाँ बहुत। मेहमानों को जब भी जो भी आता है बाहर से आने वाला अतिथि, उसके लिए ज़्यादातर मेहमानों को दूध पेड़ा ही देते हैं हमारे यहाँ लोग। तो इन्होंने भी ये मुहिम चलाई है बच्चों में, और बच्चियों को भी मतलब ये उनका सम्मान करने का भी तरीका है बढ़िया बहुत। हाँ। कैसा लगा जब आप ये चीज़ें सुन रहे हैं, अपने आप बोल रहे हैं, कितना हाँ, गर्व तो महसूस कर रहे हैं?
तो ये इसलिए मैं अपने को बहुत ही ज़्यादा इनकी मुहिम से बहुत ही गौरवान्वित हूँ। अब इन्होंने ये मुहिम चलाई बढ़िया बहुत।